दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कच्चातीवू द्वीप की कहानी है। कच्चातीवू द्वीप क्या है और कच्चातीवू द्वीप का चर्चा अभी जोरों से क्यों चल रहा है ना। तो आइए विशेष सब पूरी स्टोरी हम बताएंगे इस वीडियो में। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, है ना। तो कच्चातीवू द्वीप एक आइलैंड है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये कच्चातीवू द्वीप हमारा देश भारत का हिस्सा था। हमारा देश भारत का हिस्सा था। जैसे हम ये क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार एक द्वीप है, ठीक है। वैसे भी एक द्वीप था ये। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में क्या, वहाँ पानी उनी हर चीज़ की सुविधा से वहाँ पब्लिक निवास करती है। वो कच्चातीवू द्वीप में क्या है, वहाँ पर पानी वगैरह सुविधा नहीं है और हमेशा वहाँ पे विस्फोट होता रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। इस कारण से वहाँ पे कोई नहीं रहता है, ठीक है। वो द्वीप मैंने हमारे भारत देश के लिए कोई काम का था नहीं, हम कुछ तरह उपयोग में नहीं ले रहे थे। लेकिन वो द्वीप अब हमारे पास नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, हम भारतीय वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो द्वीप अब हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ से निकल चुका है वो द्वीप। अब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने उसको श्रीलंका को सौंप दिया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम एक एक इंच ज़मीन के लिए तड़पते हैं। एक एक इंच ज़मीन पर हमारे अगर पाकिस्तान या श्रीलंका चाइना है तो हम वहाँ पे हथियार खड़ा कर देते हैं, तोपे दाग देते हैं, हमारे देश के सेना वहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमने द्वीप 258 किलोमीटर के एरिया का भी दूसरे को फ्री गिफ्ट दे दिया है। कितनी दुख की बात है। आइए हम सब पूरा कहानी बढ़े। कच्चातीवू द्वीप क्या है, ये कहाँ है। तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है ना, जिसे हमने श्रीलंका को दान में दे दिया है। और यह इस द्वीप को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया है। यह भारतीय माँ का अंश है। हम भारतीय माँ के अंश दूसरे को दे दिए, कितना दुख की बात है हमारे साथ। श्रीलंका के भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है कच्चातीवू द्वीप, है ना। श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच एक द्वीप स्थित, रामेश्वरम और श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच एक द्वीप है, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। अब यह द्वीप श्रीलंका को वापस लेने की मांग उठ रही है। और अब ये देश को वापस लेने की मांग इसलिए उठ रही है कि हमारे देश के जो मछुआरे वहाँ पे अगर मछली पकड़ने चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, गलती से मछली पकड़ते हैं, उधर गलती से वो द्वीप आ जाते हैं, तो श्रीलंका की जो सेना है उसको पकड़ कर जेल में डाल देती है और तरह तरह की यातनाएँ देती है ना। गलत की बात है ना। वो हमारा द्वीप था, हमने उसको गिफ्ट में दान किया है। आज हमारे देश के कोई भी आदमी वहाँ पे चले जाता है तो श्रीलंका की सेना पकड़ के जेल में डाल देती है और तब तक यातना देती है। गलत चीज़ है ना। आज हमारा था पहले, हमने उसको गिफ्ट में दान में किया है और हमारे आदमी पर जुल्म ढाए, सबसे गलत बात है। इसलिए अभी ये द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की ज़बरदस्त मांग उठ रही है। हर जगह पे, ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया पे पूरा RTI का खुलासा हुआ है कि कब और किस सरकार ने ये द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। और जो अभी तमिलनाडु के BJP अध्यक्ष हैं, वो पूरा संविधान में उसने पेश कर दिया कि हमें कच्चातीवू द्वीप वापस चाहिए, हमारे देश के मछुआरे के लिए चाहिए, हमारे गरीब मछुआरे के लिए चाहिए। क्योंकि वो जब मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं तो उधर से वहाँ पे आ जाते हैं गलती से, और उसको पकड़ कर जेल में डाल के तरह तरह का यातना दिया जाता है। वहाँ की सेना खड़ी रहती है, श्रीलंका की सेना। गलत है। लेकिन जब वहाँ पे दोनों इंदिरा गांधी सरकार और श्रीलंका की, उसमें श्रीलंका का सीलोन के नाम से जाना जाता है, उसमें श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं था, उसमें सीलोन था। तो सीलोन का जो एविएशन है, वहाँ का सरकार है और भारत सरकार के बीच जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि भारतीय वहाँ पे आ सकते हैं, कोई मछुआरे आ सकते हैं, उसके लिए कुछ पाबंद नहीं है। लेकिन अब नियम चेंज कर दिया उसने, अपनी मर्जी से चेंज किया। हमारा द्वीप पर हम ही को कानून सिखा रहा है। अब इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है। यह द्वीप भारत के लिए किस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस द्वीप का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिलों और तमिलनाडु के मछुआरे करते रहे हैं। और ये द्वीप का समझौता कब हुआ, तो भारत ने 1974 में एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। 1974 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कि राष्ट्रपति और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमती भंडार नायके के साथ बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद यह द्वीप श्रीलंका का हो गया।
जबकि 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में ने प्रस्ताव पारित किया, इसमें एक द्वीप को वापस लेने की मांग की गई है ना। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, उसमें इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। और 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातीव द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। और उन्हें याचिका में कहा गया था कि श्रीलंका को कच्चातीव द्वीप देना असंवैधानिक है ना। क्या है? असंवैधानिक। ठीक है, तो ये भारत की अखंडता, एकता कम और हितों को कमज़ोर करना ही कांग्रेस का मुख्य काम है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस में हमला बोला है कि कांग्रेस का क्या काम है? भारत की अखंडता और एकता और हित को कमज़ोर करना। शुरू से कांग्रेस की नीयत रही है, मैं ही नहीं बोलता हूँ, पीएम मोदी ने कांग्रेस पे जो हमला बोला है ना। यह मुद्दा कई बार उछला है। आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी लगाई थी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ है, जो हम गिफ्ट में दे दिए हैं। यह सबसे नए द्वीपों में से आता है, जो 14वीं सदी के ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट, वो अपने आप ज्वालामुखी विस्फोट से बना है और आए दिन वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। शुरुआती मध्यकालीन समय में ये द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम के पास था और 17वीं सदी में यह रामानाथपुरम के रामानंद साम्राज्य के पास आ गया। उस समय श्रीलंका का नाम सिलोन था। सिलोन ने उस द्वीप उस टाइम हमारे पास था, लेकिन श्रीलंका ने अपने कब्जा में पाने के लिए द्वीप के चारों तरफ डिफेंस एक्सरसाइज भी करती रहती थी। मैंने हमको डराता रहता था वो डिफेंस करके, एक्सपो करके। आज हमारे देश की सेना, उस टाइम हमारे देश की सेना भी उतना पावरफुल नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार भी पावरफुल नहीं थी। आज हमारे देश की सेना वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए कोई भी देश सोचता 4 बार। चाइना सा देश हमसे सहम रहा है, जो चाइना पूरा दुनिया को धमकाता था, है ना। सरकार मजबूत, दोस्तों सिंपल सी कहानी है, सरकार मजबूत तो सेना मजबूत। उस टाइम श्रीलंका हमको डराता था, बताओ। आज जो हमारे रहमगर्म पे हमने खड़ा किया वापस उसको फिर से। साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लेकर एक विवाद हुआ था और विवाद भी अनसुलझा ही रहा और आगे में उस आग में चिंगारी की तरह रख भड़कता रहा। आगे चलकर सिविल एविएशन ऑफ सिलोन और सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बातचीत हुई और मामला हमारे विदेश मंत्रालय तक पहुंचा और इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। साल 1974 में कुछ शर्तों के साथ देश ने कच्चातीव द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। कंडीशन ये रहा कि भारतीय मछुआरे फिशिंग और अपने जाल सुखाने से कामों के लिए द्वीप का उपयोग कर सकेंगे, है ना। लेकिन बाद में उसने अपने आप चेंज कर दिया सिस्टम। साथ में वहाँ बने चर्च में बिना वीज़ा के भारतीय फिशरमैन आ सकें। वहाँ पे चर्च बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे चर्च में हैं, तो वहाँ पे बिना वीज़ा के भारतीय फिशरमैन आ सकेंगे। और इस आइलैंड पर वैसे तो आबादी बिल्कुल नहीं रहती है। हर साल सेंट एंथनी फेस्टिवल मनाया जाता है। उस द्वीप पर क्या है, हर साल सेंट एंथनी फेस्टिवल मनाया जाता है। ये दोनों देशों की मछुआरों के लिए बड़ा ही मौका होता है। द्वीप देने का अकेला मकसद तो ये बताया गया कि इससे दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल समुद्री सीमा तय हो सकेगी। तो एक मजबूरी है, अपनी ज़मीन दूसरों को सौंप देंगे। अब ये ऐसा हो गया है, लेकिन जल्द ही विवाद होने लगे हैं। अलगाववादी गुट लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की सक्रियता के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने समुद्री आवाजाही पर रोक लगानी शुरू कर दी। यानी जिस चीज़ पर समझौता हुआ है वो सारा समझौता उसने फेल कर दिया। एक भी समझौता नहीं माना उसने। समुद्री आवाजाही के लिए रखा गया था वो भी नहीं माना। हमारे फिशरमैन के लिए भी रखा गया था कि वहाँ पे जाके सुखा सकते हैं, वो भी नहीं माना, है ना। जो चर्च में जाके हम वहाँ पे चर्च कर सकते हैं वो भी नहीं माना। मैंने कोई भी शर्त नहीं माना श्रीलंका ने हमारी। तो उससे उसके हिसाब से उसकी वो शर्त ही कैंसिल है। वो शर्त ही कैंसिल है। तुरंत हमारे देश की सेना को वहाँ पे द्वीप पर जाके तुरंत हमला कब्जा में लेना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका ने कोई भी शर्त हमारी नहीं मानी है। हमारा भारत देश का अभी अधिकार बनता है कि तुरंत भारतीय सेना को ऑर्डर दे कि आप कच्चातीव द्वीप पे जाके हम अपने अंडर में ले लो और श्रीलंका की सेना को मार भगा दो वहाँ से, क्योंकि श्रीलंका ने कोई भी शर्त नहीं मानी हमारी। तो हम क्यों उसका शर्त माने। लिट्टे श्रीलंका का अलगवादी गुट था जो उत्तर और पूर्वी श्रीलंका को अलग करके आज़ाद तमिल स्टेट बनाना चाहता था। भारत में इसे सहानुभूति रखने वाले लोग थे। ये दोनों देशों की स्थिरता ला रहे थे। इसे रोकने के लिए समुद्री एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल के लिए श्रीलंका सरकार आवाजाही पर कड़ी निगरानी शुरू कर दिया, ठीक है। और ये आगे चल के समुद्री सीमा पार करने में आरोप लगाते हुए भारतीय मछुआरे को अरेस्ट किया जाने लगा, है ना। मैंने अब जिसे अगर कोई मछुआरे गलती से वो द्वीप पे चले जाते हैं ना, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और तरह तरह को आसना दिए जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है।
क्योंकि 2-3 साल से मछुआरे जेल में चले, वहाँ गए तो गए जेल में। श्रीलंकाई नौसेना न सिर्फ भारतीय मछुआरों को पकड़ती है बल्कि कई बार उन पर गोलियां भी चलाती है। कच्चा द्वीप के आसपास तरह घटना आम है। यहाँ लगा लंकाई नौसेना मछुआरों को पकड़ने के साथ उनकी नौकाओं को भी कब्जे कर लेती है। बीते साल श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया था। इस साल भी ऐसे मामले खबरों में आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कच्चा द्वीप के बारे में? आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइए और सरकार को भी बताइए कि भारतीय सेना को अभी क्या करना चाहिए, है ना। सरकार को तुरंत आज्ञा देना चाहिए कि कच्चा द्वीप पर भारतीय सेना अपना कब्जा कर ले, ठीक है। भारतीय हिस्से में, ठीक है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहीं पे बात को विराम करता हूँ, ठीक है। अब हमें कमेंट्स करके ये बताइए कि भारतीय सेना को क्या करना चाहिए। थैंक यू।